के बाहर बने सुनसान जंगल के बीच उस पागल खाने के भीतर से वैसे तो हमेशा ही चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां का माहौल बड़ा ही विचित्र हो गया था। सारे शोर शराबे बिल्कुल शांत हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे सारे पागल सहमे हुए बैठे हैं और सिर्फ एक आवाज आती थी, और वो इतनी डरावनी रहती थी कि ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों लोगों को एक साथ तड़पाया जा रहा हो। वजह था पागल खाने के एक वार्ड में आया नया मरीज। उसके वार्ड के आसपास गुजरते हुए भी लोगों को डर लगता था। हड्डियों के ढांचे जैसे शरीर वाला मरीज, जिसकी चमड़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, आंखों के नीचे गड्ढे और बालों में जैसे कीड़े रेंग रहे हो वैसी काया थी। पागल खाने की सीनियर डॉक्टर ने एक बूढ़ी नर्स को उसका जिम्मा सौंपा। बूढ़ी नर्स उस वार्ड की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसे घबराहट भी हो रही थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उस वार्ड के बाहर जैसे ही वो पहुंची, उसने देखा वार्ड के आसपास के सारे लाइट जल रहे हैं, बुझ रहे हैं। वो बाहर ही रुक गई और घबरा कर इधर उधर देखकर बोली, हे भगवान, ये कैसी मनहूसियत लग रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून सूख रहा है। तभी उसे वार्ड के अंदर से कुछ खटखट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर कोई हड्डी चबा रहा हो। उस बूढ़ी नर्स ने वार्ड के दरवाजे में लगे शीशे से भीतर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कुर्सी से बंधा वो पागल अपनी ही हाथ चबा रहा था और अपने ही हाथ की हड्डियों को नोच रहा था। यह देखकर वो बूढ़ी नर्स खौफ से जहां थी वहीं खड़ी रह गई और अचानक से वो पागल उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। नहीं, ये कोई सामान्य पागल नहीं है। जो मैं समझ रही हूँ उसके साथ वही समस्या है। मुझे गुरुजी को बताना होगा। उस पागल के वार्ड के बाहर जाकर गुरुजी के कदम रुक गए। उन्होंने उस वार्ड के दरवाजे को देखा और आंख बंद करके कुछ देर खड़े रहे। फिर गुरुजी ने उस बुढ़िया को बाहर ही छोड़ा और खुद उस पागल के वार्ड में चले गए। गुरुजी ने वार्ड के अंदर जैसे ही कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लेकिन उन्होंने देखा वार्ड में कोई नहीं है। गुरुजी को अपने पूरे शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होने लगा। उन्होंने आंखें बंद की और कोई मंत्र बोलने लगे और उन्होंने उस पूरे कमरे में फूंक मारी। उनके फूंक मारते ही वो पागल छत से रेंगता हुआ उतरता दिखा, जैसे कोई छिपकली छत की दीवारों से चिपकी हुई रेंग रही हो। वह गुरुजी के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मरोड़ने लगा और हंसने लगा। गुरुजी ने तुरंत अपनी जेब में रखे हुए एक लाल रंग के धागे को उसके गले में बांध दिया। धागे के बंधते ही वह तड़पने लगा, चिल्लाने लगा और धीरे धीरे शांत हो गया। कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद कमजोरी से कराहता हुआ बोला, मुझे बचाइए, मुझे मुक्ति दिलाइए। वो रोज मुझे नोच नोच कर खाता है, मेरे खून को पीता है, मुझे तड़पाता है, मुझे मुक्ति दिलाइए। कौन है वो तुमसे आखिर कैसे जुड़ा? वह पागल पिछले दिनों की बात को याद करता हुआ बोला, मेरा नाम दीपू है। मैं बीकॉम का स्टूडेंट था। परीक्षाएं आने वाली थी और मेरे छोटे से घर में जहां मेरे माता पिता के साथ साथ 2 बहनें रहती थी, मुझे एकांत नहीं मिलता था। इसलिए मैंने अपने छत पर बने एक छोटी सी कोठरी, जिसको हम लोग कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसे साफ करके वहीं पढ़ने का सोचा। जब मैं वो कोठरी साफ कर रहा था तब मुझे एक फटी पुरानी किताब मिली जिसमें पिशाचनी साधना के बारे में लिखा हुआ था। मुझे ना जाने क्यों उस किताब को देखकर उत्सुकता हुई और मैं उसे खोलकर पढ़ने लगा। उस किताब में पिशाचनी साधना और पिशाचों को वश में करने के तमाम तरीके लिखे हुए थे। आखिर में यह भी लिखा था कि पिशाच साधना सफल हो जाती है तो इंसान उस शक्ति को अपने वश में कर लेता है और जो चाहता है वो पाता है। मुझे बहुत से धन की जरूरत थी जिससे मैं मेरी जिंदगी संवार सकूं। मैं अमावस की रात को शमशान पहुंच गया और उस किताब को देखकर वो सारे तंत्र मंत्र वाले आकृतियां निकाली और अंत में शराब और मुर्गे की बलि दी। वो सारे मंत्र और विधियां शुरू की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद वो सब कुछ झूठ है। मैं सब कुछ भूल गया
और मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे द्वारा की गई ये सारी विधियां मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत को लेकर आने वाली है। अगली रात जब मैं सोया था तो आधी रात के वक्त मुझे मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। जब मैंने आंख खोलकर देखा तो वो एक भयानक सा काला साया था, जिसकी आंखें लाल बल्ब की तरह जल रही थी और शरीर के नाम पर केवल हड्डियों का ढांचा था। उसके 2 दांत आगे निकले हुए थे और वो काया से किसी स्त्री की काया लग रही थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मैंने उसे बुलाया है और मैं उसकी भूख शांत करूं, वरना वो मुझे मार डालेगी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे आज्ञा दूं कि वो चाहे जैसे अपनी भूख शांत करे, क्योंकि मैंने उसे बुलाया है तो वो मेरी आज्ञा से बंधी हुई है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि चाहे जैसे अपनी भूख शांत करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे इतना कहते ही वो गायब हो गई और कुछ ही देर बाद मेरे पिता के चीखने की आवाज आई। जब मैंने उस कमरे में जाकर देखा तो वो तड़प रहे थे। माँ और मेरी बहनें सहमी हुई खड़ी थी। कोई नहीं देख पा रहा था कि उनकी छाती पर वो पिशाचनी बैठी हुई है और उनका खून चूस रही है। कुछ ही देर में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। एक एक करके उसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और आखिर में जब वो मेरी माँ को मार रही थी और मैं मजबूर कुछ नहीं कर पा रहा था और मेरी माँ समझ चुकी थी कि यह सब कुछ कैसे हुआ है, तब मेरी माँ ने बताया कि यह पिशाचनी मुझसे जुड़ी हुई है और अब मेरे साथ ही ये खत्म होगी। लेकिन वो मुझे इस तरह मरने नहीं देगी, क्योंकि मेरे माध्यम से ही वो उस दुनिया पर रह सकती है। इससे पहले कि दीपू आगे कुछ कर पाता, उसके गले का वो लाल धागा टूट गया और वो फिर अजीब तरीके से अपने शरीर को तोड़ने मरोड़ने लगा। एकदम से बेकाबू होकर उसने महात्मा जी का गला पकड़ लिया। तो तू इसे मुझसे बचाएगा? आज मैं सबसे पहले तेरा ही खून पी लूंगी। वैसे भी बहुत दिन से मुझे कुछ अलग नहीं मिला है। इतना कहकर वो महात्मा जी के गर्दन के पास अपने दांत ले जाने लगी, लेकिन महात्मा जी ने अपनी पूरी शक्ति से उसे दूर उछाला और बड़ी फुर्ती से उस वार्ड से निकल गए। महात्मा जी जोर जोर से सांस ले रहे थे। आखिर क्या हुआ गुरुजी, कुछ तो बताइए। ये कोई मामूली आत्मा या भूत प्रेत का साया नहीं है। यह बहुत खतरनाक पिशाचनी है जिसने इसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया है और अब इसके शरीर में ही इसकी आत्मा को कैद कर लिया है। वो इसे मुक्त नहीं होने देगी, क्योंकि जैसे ही ये मुक्त होगा उस पिशाचनी को भी इस लोक से जाना पड़ेगा। वह इसी के शरीर में अपना घर बनाकर बैठी है। इसका जल्द से जल्द समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त जा रहा है वो ताकतवर होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो मेरे या किसी के भी संभाल से बाहर हो जाएगी। अभी मैंने उस पिशाचनी को कुछ देर के लिए कमजोर करके इस लड़के से बात तो कर ली, लेकिन उसे पूरी तरीके से उसके शरीर से निकालना होगा ताकि यह लड़का मुक्त हो सके। जैसे ही लड़का मुक्त होगा, यानी कि इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल जाएगी, वो पिशाचनी अपने आप इस लोक से चली जाएगी। गुरुजी और वो बूढ़ी नर्स आपस में बात कर रहे थे। इतने में उन्हें सीनियर डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या मैं पूछ सकता हूँ आप ये किसे लेकर आई हैं? सर, ये मेरे गुरुजी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये नया पागल कोई मामूली पागल नहीं है। इसके ऊपर पिशाचनी का साया है और गुरुजी इसका उपचार कर सकते हैं। हम सब मूर्ख है? हमें सरकार ने जो यहाँ पागलों के इलाज के लिए रखा है, क्या सरकार मूर्ख है? अगर आपके गुरुजी ही सब कर सकते हैं तो हर पागल खाने में ऐसे ही बाबा को बैठाना चाहिए, ना कि डॉक्टर को। डॉक्टर की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं यहाँ आ रहा था मैंने बाहर पार्किंग में आप में से बहुत से डॉक्टरों की गाड़ी को देखा। लगभग सबके गाड़ी में नींबू, मिर्ची, भगवान की कोई प्रतिमा और कुछ की गाड़ी के बोनट पर तो स्वास्तिक बना हुआ था। आप मुझे बता सकते हैं कि आप जैसे डॉक्टरों को इन चीजों की क्या जरूरत है? गाड़ी बनाने वाले इंजीनियर तो ये चीजें लगाकर नहीं बनाते, सही है? डॉक्टर कुछ सोचकर बोला, देखिए, मैं उसे हॉस्पिटल से बाहर ले जाने की रिस्क नहीं ले सकता। आपको जो करना है उसको वार्ड के अंदर ही करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर अपने काम में लग गया। गुरुजी नर्स के साथ बाहर आकर बोले,
मैं 3 दिन बाद आऊंगा। रात के दूसरे पहर में मैं अपनी क्रिया प्रारंभ करूंगा। तुम बांधने के लिए मोटी रस्सी या जंजीर और एक मजबूत कुर्सी का इंतजाम करके रखना। आने वाले 3 दिनों में उस लड़के दीपू की हालत और भी बदतर हो गई थी। वो नर्स अक्सर उस पर नजर रखती। कभी वो हवा में लटकता हुआ दिखता, कभी वो अपने ही हाथ पांव को चबाता हुआ दिखता, कभी दीवारों पर छिपकली की तरह रेंगता हुआ दिखता। उस लड़के की हालत बहुत कष्टदायक थी। उसे मुक्ति मिलना जरूरी था। वह नर्स बस तीसरे दिन का इंतजार कर रही थी। तीसरे दिन आधी रात के वक्त गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आ गए। उन्होंने उसके वार्ड के बाहर एक घेरा बनाया और नर्स को बोले, तुमने कुर्सी और रस्सी की व्यवस्था की? जी, वो उसके वार्ड में पहले से रख दिया है। गुरुजी अपने चेलों के साथ उसके वार्ड के अंदर चले गए। उन्होंने देखा वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ गुरुजी और उनके चेलों को घूर रहा है और उसके होठों पर तीखी मुस्कुराहट थी। इसे पकड़ो और कुर्सी से बांध दो। गुरुजी ने इतना कहा ही था कि वो फुर्ती से उनके एक चेले के गर्दन पर आकर बैठ गया और अपने दांत उनके गर्दन पर चुभा दिया और उसका खून पीने लगी। वह दर्द से चीख पड़ा और वहीं गिर गया। गुरुजी ने अपने दूसरे चेले के साथ मिलकर उसे खींचते हुए कुर्सी पर ले जाकर उस मोटी रस्सी से बांध दिया। कुर्सी से बांधने के बाद भी दीपू शांत नहीं हुआ, बल्कि वो अपने शरीर को, अपनी गर्दन को तोड़ मरोड़ रहा था और बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। वो छूटने की हर कोशिश कर रहा था, लेकिन मजबूत बंधन की वजह से छूट नहीं पा रहा था। गुरुजी ने तुरंत उसके कुर्सी के चारों ओर घेरा बनाते हुए मंत्र का जाप करना शुरू किया और फिर उसके सामने बैठ गए। अपने साथ लाए सारे सामान को निकालकर उन्होंने पूजा की विधियां शुरू की। सामने एक मानव खोपड़ी रखा जिस पर अलग अलग तरीके की चीजों के साथ मंत्र के साथ पूजा करने लगे। जैसे जैसे पूजा होती जा रही थी, दीपू चीखता जा रहा था। लग रहा था जैसे उसको बहुत तेज दर्द हो रहा हो। बीच बीच में वो अपनी नॉर्मल आवाज में भी कह रहा था, मत करिए ऐसा, बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझे मार रही है, मत करिए ऐसा। फिर वो पिशाचनी की आवाज में गुर्राने लगा, मैं कहती हूँ बंद करिए सब, वरना इस लड़के के साथ तुम सबका खून पी जाऊंगी। लेकिन गुरुजी नहीं रुके और आखिर में उन्होंने एक चाकू से दीपू की उंगली काटी और उसका जरा सा खून लेकर उस मानव खोपड़ी पर डाला और उसके साथ ही दीपू के शरीर से धुआं जैसा उठने लगा। गुरुजी ने उसी मानव खोपड़ी को उठाया और उसमें उस धुएं को कैद करने लगे और जैसे ही वह धुआं उस मानव खोपड़ी में कैद हुआ, गुरुजी ने उसे काले कपड़े में बांध लिया और उसके साथ ही दीपू का शरीर निठाल पड़ गया। ऐसा लगा जैसे अब उसके शरीर में जान नहीं बची है। वह मानव खोपड़ी जो काले कपड़े में बंधी हुई थी, वह बहुत उछल कूद कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कैद वो निकलने के लिए तड़प रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। गुरुजी ने उस पोटली को अपने शिष्य को देते हुए कहा, ले जाओ इसे और जंगल के बीचों बीच जमीन में दफना दो। उनका शिष्य बड़ी फुर्ती से वो पोटली लेकर निकला और जंगल की तरफ चला गया। गुरुजी दीपू के लाश के पास गए और उसकी आंखों को बंद करते हुए बोले, ओम शांति।